फाइनली मैं आज आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिसमें मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने मंजारो शायद शायद नहीं, मेरा डॉक्टर ने मेरा मंजारो को स्टॉप करने के लिए बोला है। एंड वाई डिड ही suggested me to stop. I just want to give you the whole story over here. So मेरा नाम है छिरिंग एंड मैं अभी मंजारो डोसेस ले रही हूँ। ऑलरेडी मेरा 3 months हो चुका है एंड आई हैव लॉस्ट मोर देन 13 kg and I am from Siliguri. So anyone from Siliguri you can ask me, सजेशंस में दे सकती हूँ, आपको आइडियाज़ में दे सकती हूँ हाउ टू डू हाउ नॉट टू डू, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। एंड आई जस्ट वांट एवरीवन जो भी ये डोज लेके वेट लॉस करना चाहता है या फिर कुछ भी डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है, आई जस्ट वांट कि सब लोग अच्छे तरीके से एंड प्रॉपर तरीके से करें, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि जो चीज़ें मुझे फेस करना पड़ा मैं किसी को भी फेस करने के लिए बोल दूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि ये सब चीज़ें हो, क्योंकि बहुत डेंजरस मोड में मैं चली गई थी। इट वॉज़ वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। आई वॉज सपोज लाइक मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि आई एम गोइंग टू डाई। ओके, हाँ, मैं ऑलरेडी ये व्लॉग्स बहुत दिनों से बना रही हूँ एंड राइट नाउ ये एक बहुत ही मेजर अपडेट है मेरा लाइफ में। मैंने स्टार्ट किया था मंजारो 106.6 kg से एंड टुडे आई एम कन्फ्यूज्ड बिकॉज 97 कभी दिखा रहा है तो कभी 96 दिखा रहा है तो कभी 95 दिखा रहा है। क्योंकि बीच में मेरा हेल्थ अपडेट बहुत ख़राब था। मैंने लास्ट डोज लिया था 1 अगस्त को शाम के 4 बजे के आसपास में एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स उसके अगले दिन से मेरा लाइफ टोटली चेंज हुआ। ये 1 हफ्ते के अंदर हाउ आई एम गोइंग टू टेल इन दिस होल व्लॉग। सो चलो हम अब शुरू करते हैं कि क्या हुआ उस दिन जिस दिन मैंने मंजारो लिया था 7.5 mg का सेकेंड डोज। मुझे तो लग रहा था कि मैं ये डोज मतलब ये जो 7.5 mg भी मेरा बॉडी में हिट नहीं कर रहा है, बट आई वॉज टोटली रॉन्ग। ऐसा हिट किया कि मैं नहीं चाहूँगा कि मैं 7.5 mg फिर से लूँ। इट वॉज़ वेरी टफ फॉर मी, आई वॉज अबाउट टू डाई। मुझे ऐसा फील हो रहा था बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, बिकॉज ऑफ पेन, बिकॉज ऑफ बहुत कुछ। मुझे एकदम अच्छा फील नहीं हो रहा था। एंड जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो ही टोल्ड मी टू स्टॉप माई मेडिसिन एंड माई डोजेज, पूरा प्रॉपरली बंद करने के लिए बोला है फॉर सो दैट ये जितना भी डोज था वो मेरा वॉश आउट पीरियड अभी चल रहा है। सो ये हुआ कैसे, आई एम गोइंग टू टेल यू कि इट वॉज़ लाइक 7.5 mg का सेकेंड डोज लेने का 24 आवर्स के 24 आवर्स, मतलब जैसे मैंने 1 अगस्त को 7.5 mg का सेकेंड डोज लिया था। फर्स्ट डोज तो मैंने उससे पहले ली थी, तो 1 तारीख को लिया था। 2 तारीख के शाम के 4 बजे के आसपास में मैंने जब लंच किया, इट वाज माय लंच टाइम बिकॉज मेरा बहुत गड़बड़ चल रहा था शेड्यूल, सो आई वाज अ लिटिल लेट। तो लंच करने के बाद ही जस्ट मुंह में निवाला घुसा, प्लेट बेड में ही रखा था जहाँ पर मैं खा रही थी वहाँ पे ही थी एंड देन आई वाज इन वॉशरूम। उसके बाद से जो मैं वॉशरूम में गई और मेरे को जो लूज़ मोशन हुआ है, इट लिटरली डिड नॉट स्टॉप फॉर 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को एंड 5 तारीख को। 5-6 तक मेरा स्टॉप, नॉन स्टॉप। कुछ भी खाऊं लूज़ मोशन, कुछ भी करूं लूज़ मोशन। इट वॉज लाइक दैट 5 तारीख तक, 5 अगस्त तक मेरा ये हालत था। एंड जब मेरा 2 तारीख को हुआ, मुझे लगा इट्स अ साइड इफ़ेक्ट, फाइन। 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख तक रहेगा एंड देन इट विल गो, बिकॉज यूजुअली भी वही हो रहा था। जब भी मुझे लूज मोशन हो रहा था मुझे ऐसे ही फील हो रहा था कि हो रहा था, बट इट वॉज़ वेरी 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 बैड। छोटे से लेके अभी तक मैं शायद ही में मुझे ऐसा वाला लूज मोशन हुआ था जो कि इस बार हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे पेट से सब ऑर्गन्स बाहर आ रहा है। इट वॉज लाइक दैट काइंड ऑफ लूज मोशन मुझे हुआ एंड आई वॉज फीलिंग वेरी 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 डिस्गस्टिंग, क्योंकि इट वॉज वेरी बैड। घिन आ रहा था अपने आप को ही। आई वॉज नॉट एट ऑल इन अ वेरी गुड मूड।
मुझे नॉट इवन मुझे मेरा कॉमोड के ऊपर भी दया आ गया था, इतना मेरा लूज मोशन मेरा बॉडी से इतना ज़्यादा फ्लश आउट हो रहा था बॉडी में से। तो फिर भी मुझे लगा इट्स अ साइड इफ़ेक्ट एंड इट मे हैपन बोल के आई जस्ट वेटेड बट नहीं, वो स्टॉप ही नहीं हुआ। 3 दिन हो चुका है, 36 आवर्स 12 3 36 48 आवर्स हो चुका था, फिर भी ये स्टॉप नहीं हुआ। एंड देन आफ्टर 48 आवर्स मुझे फील होने लगा कि नो इट्स नॉट गुड बिकॉज आई वॉज गेटिंग पेन इन माई साइड्स ऑल्सो। सो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। पानी भी पी रही थी तो उससे भी मुझे लूज मोशन जा रहा था। सो दैट इज़ वाई मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड देन ही सजेस्टेड मी मेडिसिन, क्योंकि उससे पहले मैं जितना भी डायरिया का मेडिसिन ले रही थी कुछ भी मुझे काम नहीं कर रहा है। मैं 1 टैबलेट खा रही हूँ, काम नहीं कर रहा, 2 खा रही हूँ, काम नहीं कर रहा। नॉट इवन मैंने दिन में 3 करके खाया, उस टाइम में काम ही नहीं किया ये 48 आवर्स के अंदर में। सो आई थॉट मतलब डॉक्टर ने मुझे वो एक दूसरा मेडिसिन दिया जिससे मेरा यूँ स्टॉप हो गया था। बट ऑल्सो मतलब जब भी मैं खाना खा रही थी तो वो तो मेरा फ्लश आउट हो ही रहा था, यूँ स्टॉप होते होते भी फ्लश आउट हो रहा था। एंड देन आई कैन फील कि वो सिर्फ मतलब कुछ वो नहीं था, इट वॉज फैट वॉज ऑल्सो गोइंग आउट एंड वेट आई इंस्टेंटली ये 48 से 72 आवर्स के अंदर में मैंने 5 kg वेट लॉस हो गया था, पूरा डाउन आ गई थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट डॉक्टर सजेस्टेड मी टू स्टॉप मोंजारो 7.5 mg एंड गो अगेन बैक टू लोअर डोज, क्योंकि आई थिंक उनको लगा कि ये वाला डोज मुझे सूट नहीं कर पा रहा या फिर इट वाज ओवर हाई डोज हो गया शायद, इसीलिए। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा था, मुझे तो लगा कि IBS बैक टू माय बॉडी आ गया, क्योंकि मुझ में से IBS बहुत पहले से गायब हो गया था। IBS मेरा पहले था लेकिन बीच में मेरे को कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी आ गया। ऐसा हो रहा था, एसिडिटी का पेन। अभी भी मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मेडिसिन एंड लाइक वीकनेस बहुत है। खाना अच्छे से खा पा रही हूँ बट ये मेरा 2nd डोज का डे कल मेरा 7 तारीख को तो सॉरी नॉट 1 तारीख का डोज नहीं था मेरा, 31st को डोज था, सॉरी 31st को डोज था। वही बोलूँ मेरे कैलेंडर में गड़बड़ क्यों चल रहा है। 31st को डोज था तो कल मेरा 3rd डोज होने वाला था। मैंने कल नहीं लिया क्योंकि डॉक्टर हैव सजेस्टेड मी नॉट टू टेक डोजेस फॉर 2 वीक्स। सो 7 को भी मैं नहीं ले पाया एंड 14 को भी नहीं ले पाऊँगी। अब एकदम जाके मैं 21 अगस्त को मैं फिर 5 mg से शायद मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज 7.5 mg को अगर लूँगा कॉन्टीन्यूसली तो मैं सच्ची में मर जाऊँगी एंड आई एम नॉट टेकिंग दैट डोज अगेन। इट वॉज़ वेरी वेरी टफ। लेकिन एक चीज़ जब मतलब मुझमें बहुत लूज मोशन हो रहा था, बहुत एनर्जी डाउन था। बाकी टाइम में होता तो मैं उस टाइम तक मैं पूरा वीकनेस खा के पूरा चक्कर खा के गिर गया होता। लेकिन मैं एक चीज़ के कारण मैं स्टेबल रही कि देख रही हूँ वेट लॉस कंटिन्यू जा रहा है, कंटिन्यू 5 kg वेट लॉस हो गया था, जिससे मैं बहुत मतलब अंदर से एक्साइटमेंट भी चल रहा है एंड लूज मोशन के कारण मरने का हालत में भी है। फिर भी मूड मतलब फेंट नहीं हुई, बिकॉज इतना था कि वेट लॉस के कारण हो रहा है एंड ये मेरा ही गलती है। मेरे कारण मैं कुछ ले रही हूँ ऐसा चीज़ जिसके कारण मेरे में ये हो रहा है बोल के मुझे पता था, तो इसीलिए मैं अपने आप को कंट्रोल रख रही थी। ORS ले रही थी, बहुत कुछ लिया लेकिन कोई काम नहीं हो रहा था। मतलब ORS भी काम नहीं कर रहा, ORS लेने के बाद भी मुझे जाना पड़ रहा था, ऐसा मेरा हालत था। सो आफ्टर दैट अभी मैं स्टॉप वॉश आउट पीरियड पे बोलते हैं। ये पीरियड जो होता है जिसमें हम लोग डोज नहीं लेते हैं उस पीरियड को बोलते हैं वॉश आउट पीरियड। बॉडी से जितना 7.5 mg का मॉलिक्यूल जो कुछ भी रहता है सब उसको वॉश आउट करके उसके बाद फिर 5 mg से मुझे स्टार्ट करने के लिए बोला है। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। बट 5 mg मेरा कभी काम नहीं किया था, अब क्या होगा इस बार आई डोंट हैव एनी आइडिया। एंड जो मैंने 5 kg लूज मोशन करने के टाइम पे रिड्यूस किया था, अभी जब मैं अच्छे से खाना खा रही हूँ तो फिर मेरा बैक आ गया है। नाउ आई एम 97 kg अगेन। तो देखते हैं अब फर्दर मेरा क्या जाएगा। लेकिन अगर मेरा ऐसे ही लूज मोशन रहा तो आई एम गोइंग टू स्टॉप मोंजारो, आई विल नॉट टेक एनी मोर, क्योंकि ये हकते
वेट लॉस करने का अब मुझे कोई इच्छा नहीं हो रहा है, बिकॉज मन ही नहीं कर रहा है, नथिंग लाइक। अगर बाकी लोग होता, बाकी लेडीज़ लोग, मैंने देखा बहुत सारा का कि दे हैव बीन हॉस्पिटलाइज बोल के ना, इस बार तो पक्का श्योर शॉट अगर मैं तगड़ा दिल नहीं रखा होता तो आई वॉज श्योरली हॉस्पिटलाइज, एंड ओनली बिकॉज ऑफ माई बेबी आई वॉज नॉट एबल टू बी हॉस्पिटलाइज, क्योंकि घर में इसको देखने के लिए कोई नहीं है जो मेरे यहाँ पे है, इसको देखने के लिए कोई नहीं है, सो वी बोथ हैव टू स्टे एट होम। ये मेरे बिना 5 मिनट छोड़ो 2 मिनट भी नहीं रह सकता है, मेरा तो प्राइवेसी सभी गया हुआ है। सो बिकॉज ऑफ हिम ओनली मैंने हॉस्पिटलाइज्ड ना होने का मोटिव बना के रखा था, बिकॉज अगर मैं नहीं रहूँगा तो ही विल नॉट एट ऑल स्टे क्वाइटली, रोता रहेगा कंटिन्यूसली, इसीलिए। एंड इसीलिए मैंने ऑनलाइन, मेरा जो डॉक्टर है उनसे मैंने फ़ोन में ही बात किया, क्योंकि इतना हालत ख़राब था कि मैं वहाँ जा भी नहीं पाई, एज वेल एज ही वॉज नॉट इन टाउन ऑल्सो, ही वॉज आउट ऑफ टाउन। सो इसीलिए देखते, इसीलिए मेरा पोस्ट बहुत लेट हो गया इस बार, मैं अच्छे से पोस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। होप एवरीथिंग विल बी फाइन। बाकियों का तो देखा बहुत अच्छे से वेट लॉस हो गया 20 kg, मेरा तो मैं 13 kg में खुश थी। जब लूज मोशन हुआ मैं 13.8 तक गया था kg, मेरा वेट लॉस हुआ था, लेकिन अभी फिर मैं बैक टू 97 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 11 पॉइंट समथिंग kg, फाइन। तो मैंने बीच में योगा शुरू किया था, उसको मैंने स्टॉप कर लिया है, वॉक किया था, वॉक भी स्टॉप कर लिया है, टोटली स्टॉप्ड। आई विल गिव अ नाइस रेस्ट फॉर माई बॉडी ऑफ 2 weeks एंड देन अगेन आई विल स्टार्ट। तो देखते हैं इसके बाद से क्या होता है, बट दिस टाइम वॉज वेरी टफ, नॉट ओनली मी, मेरा हस्बैंड जो सोमाग्लोटाइड ले रहा है उनका भी 10 mg ना कि 1 mg, जैसे बेस से शुरू होके गया है वो 1 पे जाके उनका स्टार्ट हुआ था, लेकिन उनका भी सिमिलरली हालत रहा, उनको भी डोज शायद ज़्यादा हो गया है या फिर कुछ था, लेकिन उनका थोड़ा, उन्होंने 1 week जैसे सफ़र किया, उसके बाद मैंने किया, सो ही इज़ ऑल्सो, उन्होंने स्टॉप करके रखा है, उनका 3 हफ्ते का स्टॉप हो जाएगा और मेरा 2 हफ्ते का। लेट्स सी क्या होता है इसके बाद का फर्दर। वीकनेस अभी भी बहुत है, जस्ट सोने को मन करता है, एंड आई डोंट लाइक टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ भी करने का मूड नहीं हो रहा है। पहले जितना एक्टिव थी उससे डायरेक्टली रिड्यूस हो गया, 80% डाउन हो गया मेरा एक्टिवनेस, जस्ट 20% भी हार्डली है। मैं नॉट इवन कपड़ा तक मतलब खिड़की के बाहर से जो बैल्कनी से कपड़ा सुखाने तक में भी मेरे में उतना भी एनर्जी नहीं है। मैं वो तो छोड़िए, वॉशिंग मशीन से कपड़ा निकाल नहीं पा रही थी, आई वॉज लाइक दैट। लेट्स सी अब क्या होता है, कैसे होता है, एंड लाइफ तो चलना ही है, विथ मंजारो विदाउट मंजारो, वो मुझे डिसाइड करना है। एंड ये 5 mg अगर मैंने लिया तब उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि, क्योंकि 5 mg जो पहले वाला डोज लिया था ना, उससे मेरा एक भी हिट नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल हिट इन माई बॉडी। 1 kg भी मेरा कम नहीं हुआ है, ना ही मुझे हिट हुआ है। तो लेट्स सी, बहुत कठिन रास्ता मुझे सामने दिखाई दे रहा है, एंड क्या होगा क्या नहीं होगा मैं फर्दर बताती जाऊंगी। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बहुत ही बोरिंग ब्लॉग था, लेकिन प्लीज़ आप लोग देखिएगा, क्योंकि मैं जो बातें बोलती हूँ, अगर आप लोगों ने भी अगर मंजारो लिया तो आप लोगों को भी सेम चीज़ें फेस करना ही पड़ेगा। सो होप फॉर द बेस्ट एंड सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।